हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, वेरी गुड। हम भी अच्छे हैं बेटा, सब तुम्हारी दुआ है, आप लोगों की दुआ है। तो बेटा हम लोग शुरू किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जिसमें पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ा कि सीरीज पैरेलल क्या होता है। सीरीज पैरेलल के बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन और लाए हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे सीरीज को जब तक कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के हमारे पास कलेक्शन नहीं हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा कलेक्शन हो जहां से आप पढ़ लो, एक बार कंप्लीट कर लो सर्किट, तो सर्किट के कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी टाइप का कॉन्सेप्ट जो है छूटने ना पाए। तो देखते हैं कब तक होता है, कंटिन्यू करते हैं इस पर, ठीक है। आज एक क्वेश्चन लाया आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास 3 रजिस्टर लगे हैं ऐसे, ठीक है। एक रजिस्टर बेटा ऊपर से ऐसे लगा कुछ, दूसरा रजिस्टर ऐसे लगा, ठीक है। बेटा इस टर्मिनल को बोल दिया गया ए, इसको बोल दिया गया बी, ठीक है। और बेटा इसमें कुछ बोला गया है कि सभी रजिस्टर की वैल्यू आर है, कितनी है? कैपिटल आर मान लो, सभी रजिस्टर की वैल्यू कैपिटल आर में है। बोला है कि आर ए बी के क्रॉस कितना होगा, आर ए बी के क्रॉस कितना होगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं किया है तो आप ट्राई कर सकते हैं, और पहले किया है तो सीधा आपको आंसर पता होना चाहिए। आगे आंसर, वेरी गुड बेटा। चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे किया जाता है। बेटा देखो, हमने एक चीज बताई थी आपको कि जब भी हम किसी भी लाइन के क्रॉस चलते हैं, करंट जब भी नहीं चलती है, और अगर रास्ते में कोई भी रजिस्टर आ गया, या तो दुकान वाली बात, अगर कोई दुकान आ गया तो हमको वहां पे पैसा खर्च करना है, और अगर दुकान नहीं आया तो हम सीधा पैसे दे, हमारे जो पैसे होते थे वो क्या होते थे? बचे होते थे। आप पहले 2 सीरीज देख के आइएगा, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। उसमें मैं एक बताया समझाया था कि ये दुकान कैसे काम करता है, पैसे कहाँ पे खर्च करते हैं, कितने खर्च करते हैं, जाके पहले पैसा खर्च करके आओ, ठीक ना, दुकान पे। यहाँ समझ में आएगा तुम्हें, पहले 2 पिक्चर समझ के आओ बेटा, ठीक। और समझते हैं तो बेटा, अगर ये मान लेते हैं कि आप जैसे यहाँ से चले ए, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर कुछ रजिस्टर एक 100 का, यहाँ पर पैसा खर्च होगा, इसका मतलब ये वैल्यू ए नहीं होगी। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन मैंने हमने और किया था, वहां पर यहाँ पर रजिस्टर नहीं था, तो वहां पर जो है ये वैल्यू ए आई थी। जब रजिस्टर नहीं होता तो ये वैल्यू ए होती, क्योंकि पोटेंशियल तब सेम होता, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? चेंज हो गया है बेटा। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पर बी होगा तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज होगी। तब सर कैसे होगा बेटा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी आपको 4 से 5 रजिस्टर एक साथ दें, कुछ बॉक्स बना हुआ दिखे, तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज का। किसका कॉन्सेप्ट है बेटा? व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, गेहूं पत्थर का ब्रिज। मजाक कर रहे हैं? हाँ बेटा, मजाक कर रहे हैं। हम समझते हैं पहले व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन को करने में हमको आसानी होगी, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, ठीक है। आइए समझते हैं पहले व्हीट स्टोन ब्रिज, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बेटे, अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ रजिस्टर जो है, मान लेते हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप के रजिस्टर हमारे पास ऐड है ऐसे, ठीक है बेटा। यहां पर मान लेते हैं ये हो गया ए टर्मिनल, ये हो गया बी टर्मिनल। बेटा यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं पी, यहाँ पर लेते हैं क्यू, यहाँ पर ले लेते हैं आर, यहाँ पर ले लेते हैं एस, यहाँ पर एक कोई और एक्स ले लेते हैं, ये तुम्हारी वाली एक्स है बेटा, ठीक है, बीच में रख लेते हैं उसको। अब देखते हैं, जरा हम चेक करते हैं कि जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बेटा हम एक कंडीशन फिल करेंगे। इसका प्रूफ कैसे होगा? किरचॉफ लॉ से हम करते हैं इसको, उसको हम बाद में समझाएंगे आपको, बट अभी के लिए समझ लो। अगर किन्हीं भी 2 जो साइड का रेशियो है, जो रजिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है, पी बाई क्यू, अगर पी बाई क्यू, और इधर आप देखिए इन दोनों साइड रजिस्टेंस का रेशियो आर बाई एस, अगर बेटा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अगेन आई रिपीट, अगर ये कंडीशन बेटा फुलफिल हो रहा है ना, तब इसका मतलब ये जो बीच वाला रजिस्टर है किसी काम का नहीं है, ये बीच वाला रजिस्टर किसी काम का नहीं है। इसका मतलब क्या होगा सर? इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। याद करो, हम क्या बताते थे? यहाँ से टर्मिनल ऐड करते थे, यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, यहाँ से करंट जाएगा, करंट बेटा इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और फिर यहाँ से निकल आएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तब, ठीक है बेटा, इसको हम बोलेंगे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे? बैलेंस, क्या बोलेंगे बेटा इसको? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है बेटा। आपको केवल इतना याद रखना है
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, दो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है ना, वो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ठीक है बेटा, अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाला रेजिस्टर हमारे किसी काम का नहीं है। क्लियर बेटा, हमको पहले चेक करना पड़ेगा P/Q R/S, दिस रेशियो बाई दिस रेशियो रेजिस्टेंस का एंड दिस बाई दिस शुड बी क्या सेम एंड ओके बेटा। चलो अब जो क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले किया है, आप ये समझ आ गया बेटा कॉन्सेप्ट आसान है, नहीं समझ में आया तो बेटा रिपीट करो, पॉज करके बैक जाओ, बैक से फिर इसको देखो, आ जाएगा, आसान है। वो क्वेश्चन करते हैं जरा। देखो बेटा ये हमारे पास कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, रजिस्टर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है। मैंने बोला बेटा सभी की वैल्यू कितना मान लेते हैं, ये B है बेटा, सभी की वैल्यू कितनी है R, सभी की वैल्यू क्या है R। ठीक है, अब चलो बेटा शुरू करते हैं। देखा हमने देखा था अगर बेटा ये टर्मिनल है तो ये A नहीं होगा, ये B है तो ये B नहीं होगा, तो सब क्या होगा, अपने से कोई वैल्यू मान लेते हैं। चलो बेटा इसको हम मान लेते हैं की बार, कोई भी वैल्यू बताओ x और y, क्या मान लेते हैं x और y। बेटा ये दो टर्मिनल हमने अपने से मान लिया, अननोन टर्मिनल है, आप कुछ भी मान सकते हो, x और y तो हमने अलग से पॉइंट माना, दो टर्मिनल अलग से माना। ठीक है बेटा, अब देखो देखो कैसे होता है, अब काउंट करो हमारे पास टोटल कितने टर्मिनल हैं। ये बेटा A होगा, ये क्या होगा B होगा, ये x है, ये y है, कुल कितने टर्मिनल है बेटा 4, टोटल कितने टर्मिनल है हमारे पास 4। ठीक है, हम इसको लिखेंगे, अच्छा जो जिसके अक्रॉस निकालना होता है बेटा उसको हम सबसे कॉर्नर पे रखते हैं। ठीक है, हम बेटा यहाँ पर लिखेंगे क्या बताओ A, और यहाँ पर क्या लिखेंगे B, दो हो गया, दो टर्मिनल हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो टर्मिनल और है x और y। बेटा किसी को हम आप x और y किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, x और y किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, आपकी मर्जी। x को ऊपर करना है, x को नहीं कर दो, हमारी तो हमारी मर्जी, हमने कर दिया। ठीक है, चलो अब बेटा देखते हैं, एक साइड देखो ध्यान सुनना बेटा, एक कॉर्नर से चलेंगे दूसरे कॉर्नर तक, एक कॉर्नर से लेंगे दूसरे कॉर्नर तक, एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक चलेंगे, जो वैल्यू जिसके बीच में आएगा, जो वैल्यू जिस दो टर्मिनल के बीच में आएगा उसको बेटा वहां पर लगाएंगे। देखो कैसे बेटा, A से चले यहाँ, A से x के बीच में एक आया R, बोलो A से कहाँ गए x, A से गए x के बीच में बेटा क्या आया R है। चल बेटा यहाँ से चलते हैं, ये A से गए x बेटा R एक लग गया, A से x के बीच में गए R। ठीक है, यहाँ देखो फिर x से गए y, हम बेटा सीधी लाइन में चल रहे हैं, कहाँ चले सीधी लाइन में चल रहे हैं, देखते रहो x से y, x से y बेटा क्या है फिर से आ रहा है, यहाँ पर सर x y, x ये है y ये है, वेरी गुड बेटा, ये क्या आ गया क्या गया बेटा R। ठीक है, यहाँ देखो y से b, बेटा इसी लाइन में चलो, y से b, फिर से देखो y से b, y से b, सर ये तिरछा बना, कोई बात नहीं, जैसे इसमें वैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बेटा हो गया y से b, ठीक है y से b, फिर से देखो बेटा a से x, a से x, x से y, x से y, y से r, सॉरी y से b, y से b बन गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो एक टर्मिनल a से, ये देखो गया है y पर, सुनो बेटा ध्यान से, x को टच नहीं किया है बार, ये a से सीधा जंप किया है, कहाँ तक गया है y तक, a से कहाँ तक गया है y तक। ठीक है बेटा, a से y के बीच में, यहाँ देखो a से y, a से y के बीच में बेटा ये a से y के बीच में बेटा क्या आ जाएगा a से y के बीच में। ठीक है बेटा, समझते रहो, एक बार समझ लो जिंदगी में नहीं भूलोगे, कब तक पूरी लाइफ टाइम तक। ठीक है, LIC का कॉन्सेप्ट है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, बाद का तो हमें नहीं पता, जिंदगी के साथ तक काम आएगा। ठीक है बेटा, x से b, यहाँ पर देखो ये हमने x से कहाँ तक है b तक, उल्टा बोल सकते हो, b से जंप की कहाँ तक है x तक है, b से x तक, b से x तक। ठीक है बेटा, बन गया पॉइंट। एक बार क्रॉस चेक करना है, कैसे टोटल रेजिस्टेंस काउंट करेंगे, क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने थे 5, कितने थे 1 2 डॉट डॉट 5, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब बेटा जितने रजिस्टर थे हमारे सही लगे, रेजिस्टेंस हमारे सभी 5 यहाँ पर थे 5 यहाँ पर थे, मतलब बेटा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसको हम इसके जो है मतलब दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू दिस फॉर्म,
इंग्लिश आती है बेटा। दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू दिस फॉर्म। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से बेटा, हमें यहाँ पर देखो ए से बी के बीच में निकालना था। कहाँ से निकालना था? ए से बी के बीच में। बेटा यहाँ पर भी देखो ए से बी के बीच में। सर अभी आपने एक लाइन मेरे को बताई थी, क्या बेटा? सर अभी आपने कहा था कि जब भी कहीं 4, 5, 6 के आसपास रजिस्टर्स दिखे एक साथ ग्रुप में और किसी बॉक्स में दिखे, किसमें दिखे? बॉक्स में। किसी बॉक्स में दिखे बेटा, तो वहां पर एक बार गेहूं पत्थर है, गेहूं पत्थर है नहीं तो व्हीट स्टोन ब्रिज को याद रखना, बैलेंस व्हीट स्टोन चेक करेंगे बेटा। क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। कैसे बेटा? देखना, हमने बताया था कि अगर इस साइड का रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो, किसका? रेजिस्टेंस का, इस साइड में जो रेजिस्टेंस एडजेसेंट साइड जो रेशियो है, अगर उसका रेशियो सेम आता है, देखो कैसे, R बाई आर। सर R बाई आर तो मुझे पता है 1 होता है, मैथ्स मेरी बहुत तेज है, वेरी गुड बेटा। अगेन दिस साइड का रेशियो, ये भी कितना है? R बाई आर, दिस बाई दिस, P बाई Q इक्वल टू R बाई S, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। अगर ये है बेटा, ये कितना आ गया? 1, ये भी 1 है, ये भी बेटा क्या है? 1 है, ये भी क्या है? 1 है। इसका मतलब दिस रेशियो, दिस साइड का, ये दिस रेजिस्टेंस का और दिस का, ये बेटा क्या है? 1 आ रहा है। इसका मतलब बेटा ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज है बेटा, क्या होगा? ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये बीच वाला रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का, ये बीच वाला रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का। तब क्यों दे दिया? तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए, कि तुम जैसे बच्चे नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। आई बात बेटा समझ में? इसीलिए दिया था। तो क्या करेंगे सर? अब तो सर ये बिल्कुल आसान दिख रहा है आपको। हाँ बेटा, अब की बात देखो, इसको उठा के सीधा खींच दिए, ये खींचे प्यार से, ऐसे खींचे, हो गया? तेज से मत खींचना, टूट जाएगा। रेजिस्टेंस है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये बेटा कितना हो जाएगा बताओ? ये R कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2R। और ये भी कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। 2R देखो, इसको अलग से फिर से लिख सकते हो तुम। देखो ये बेटा हो गया 2R, ये कितना हो गया? ऊपर वाला 2R सीरीज में, नीचे वाला कितना? 2R सीरीज। ए और 2R हो गया। कितना हो गया? 2R हो गया। ठीक है बेटा, 2R हो गया। सर इसका रेजिस्टेंस हमको पता है, इसको सॉल्व करके सर हमको पता है क्या आता है। क्या आता है बेटा? भूल गए? आधा करते थे। 2R का आधा करके बेटा कितना आता था आंसर? कितने आता था बेटा? कितना आता था बताओ? आई बात समझ में? आई बात समझ में? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ 2x की स्पीड से। देखो कैसे हमने चेक किया बेटा। देखो 5 रजिस्टर यहाँ थे, 5 यहाँ पर थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखो a से x के बीच में, a से x के बीच में लिया, x से y के बीच में, x से y के बीच में पहले लगाए थे, फिर तुम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लग गया बेटा। और y से b के बीच में, y से बताओ, y से b के बीच में आर लग गया बेटा। फिर देखो a से y के बीच में, a से y के बीच में आर लग गया। फिर देखो b से x के बीच में, b से x के बीच में क्या लग गया बेटा? b से x के बीच में आर लग गया, ठीक है बेटा। b से x के बीच में क्या लग गया? आर लग गया, ठीक है। b से y के बीच में आर, 5 हो गया बेटा। अब देखो हमने चेक किया दिस बाई दिस, r बाई r 1, इसका मतलब ये है किसी काम का नहीं था, किसी काम का नहीं था। तो सर ये कितना हो गया? r कितना हो गया? 2r हो गया। कितना हो गया? 2r हो गया। ये भी कितना हो गया बेटा? 2r हो गया। 2r पैरेलल में, 2r किसमें? पैरेलल में। कितना हो गया बेटा? आधा कर देते थे। कितना कर देते थे? आधा। 2r इंटू 2r डिवाइड बाई 2r प्लस 2r, 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 4r। 4 से 4 कैंसिल, r स्क्वायर से r कैंसिल, r बचा। कितना बचा? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसका तरीका करने का ये होगा, ठीक है बेटा। ये आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इसके एप्लीकेशन पे, व्हीट स्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन पे एक और करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, ठीक है बेटा। एक और करते हैं, फिर उसको देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, ठीक है, देखते हैं। ठीक है बेटा। टेन 20, ठीक है। और इधर भी 10 है और इधर क्या है? 40, क्या है? 40, ठीक है बेटा। अब सुनो,
पूछा है ए और बी के बीच में बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। बेटा ये ए 10 है, ये 20 है, ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये 40 है। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए अगेन देखते हैं क्या किया जाता है। देखो मैंने सर ने क्या बताया था, सर ने बताया था जहां पर भी 4 से 5 6 रेजिस्टेंस दिखे कुछ कॉम्बिनेशन में, कुछ बॉक्स टाइप में, तो तुरंत हमारे दिमाग में व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए। तुरंत हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए। एकदम याद रखना, एकदम याद रखना कि जहां पर भी 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा कहीं कुछ बॉक्स बनाते हुए दिखे, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। फिर हम चेक करेंगे, पहले स्ट्राइक करेंगे फिर चेक करेंगे। यहाँ चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बेटा, रेशियो चेक करेंगे, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस। देखो ये 10/10 है, ये भी 10/10 है, आंसर कितना आएगा 10/10 का 1, 10/10 का 1, 10/10 का 1। इसका मतलब बेटा ये वाला जो बीच वाला रजिस्टर है वो किसी काम का नहीं। इसका मतलब बीच वाला जो रजिस्टर है वो किसी काम का नहीं। तब सर क्या होगा, तब बेटा सिंपल है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये हमारे किसी काम का नहीं। सर बाकी तो क्वेश्चन तो कोई आसान दिख रहा है। हाँ बेटा इसको आसान हो गया। कैसे, देखो ये बेटा बीच वाला ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ऊपर से देखो एक 10 हो गया, ये भी 10 हो गया बेटा, और नीचे वाला एक रजिस्टर लगा दिया सीधा, कितने का 40 का, कितने का बेटा 40 का। ये 10 है बेटा और ये भी कितना है 10, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू क्या है बी। अब सर आसान है, बिल्कुल आसान बेटा, बिल्कुल आसान। तुरंत आंसर बताओ, तुरंत बताओ कितना, 10 10 20 10 10 20 20 20 खेलेंगे। क्या खेलेंगे, 20 20 खेलेंगे। फिजिक्स का 20 20 हो गया बेटा, फिजिक्स का 20 20 होगा। ये कितना हो गया बेटा 20, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 40। बेटा आंसर याद है सर, आपने बताया था 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 एंड सो ऑन। हाँ बेटा उसमें टाइम लगेगा क्या, जल्दी वाला बताएं। देख तेरे को आसान तरीका, 20 20 आधा कर, 20 20 आधा कर, कितना 10, कितना 10, 20 बोल 20 आधा 10, 10 और 40, 10 और 40। तो बेटा 10 और 40 का कितना हो जाएगा बताओ, 40 × 10 डिवाइड बाय क्या 40 + 10। ये बेटा कितना आ जाएगा 400 डिवाइड बाय कितना 50। सर इसके आगे आप मत बताओ, सर इसके आगे आप मत बताओ, अगर आप बताओगे दिक्कत होगी। क्यों बेटा दिक्कत होगी बता, कौन बताएगा, हैं कौन बताएगा, मैं आप। बेटा कितना आंसर आया 8, कितना आया 8 आया समझ में। बेटा देख मैंने कैसे किया, यहाँ से समझना, ये 20 है, ये 20। बेटा एक तरीका ये है कि 1/20 + 1/20 + 1/40 एलसीएम के सॉल्व कर टाइम कहा था ना। अभी तरीके और समझाऊंगा। कैलकुलेशन मैथ्स बहुत स्ट्रांग है बेटा, मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। ये बेटा कितना हो जाएगा 20 और 20 का आधा कर देंगे, कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। 10 और 40 का 10 × 40 डिवाइड बाय 10 + 40 आंसर। वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया सर, आएगा बेटा, आएगा बेटा। कोशिश कर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार। तेरी फिजिक्स स्ट्रांग बना दूंगा मैं, तेरी फिजिक्स बेटा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। फिजिक्स बेटा तेरा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं सर, मजा आया, मजा आया सर। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चल बेटा देख, एक और क्वेश्चन अच्छा लाते हैं, एक क्वेश्चन अच्छा होगा, एक क्वेश्चन अच्छा वाला, कुछ ये इस तरीके का, कुछ ये बेटा ए है, ये बेटा तेरा क्या है बी है। ठीक है, सभी की वैल्यू बेटा कितनी है r, सभी की वैल्यू कितनी है बेटा r, सभी की वैल्यू कितनी है बेटा r। पूछा है फाइंड r a b। बेटा a b के क्रॉस वैल्यू क्या होगी, a b के क्रॉस वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, a b के क्रॉस वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर बेटा। r समझ बेटा, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये बेटा 1 2 3 4 खाने बने हैं, 4 खाने हैं और सभी की वैल्यू क्या है रजिस्टर r है बेटा। टोटल ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, बीच में 2 है। सॉल्व कर बेटा। सर आपने एक चीज मेरी को बोली थी, जहां पर भी कुछ बॉक्स दिखे, 4 या 4 से ज्यादा रजिस्टर कुछ दिख रहा है, एक बार दिमाग में व्हीटस्टोन आना चाहिए। एक बार दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा, व्हीटस्टोन आना चाहिए। वेरी गुड बेटा, यही तरीका है। समझ देख कैसे करते हैं। सर यहां पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ 4
खाने ही हो गए हैं सर, वो तो व्हीट स्टोन में जहाँ तक उम्मीद है सर 3-4 खाने, 2 खाने होते थे, इधर का P/Q R/S। बेटा एप्लीकेशन समझ, व्हीट स्टोन का एप्लीकेशन समझ। जब एग्जाम में क्वेश्चन देता है डायरेक्ट P/Q R/S का रेशियो नहीं देगा बेटा, कभी नहीं देगा। पहले देता था, अब क्या देगा, किसी सर्किट में उसको इनबिल्ड कर देगा इसमें कर दिया है। किसी अच्छे क्वेश्चन में व्हीट स्टोन को लगवा देगा, कहेगा अब तू बता, बहुत 30 बार खा बनता था, अब बता, अब बता। चल बेटा देख समझते हैं। बेटा एक चीज बता, अगर मैं केवल अपर पार्ट को लेता हूं, इस ट्रायंगल को, चल इधर देख समझते हैं, दिख रहा है इधर, चल बेटा अगर मैं तेरे से ये बोलूं कि केवल ये अपर पार्ट देख, बस इस सर्किट का केवल अपर पार्ट देख, ये होगा बेटा वेरी गुड, हाँ सभी यही होगा बेटा। सभी की वैल्यू आर 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 हो सकता है बेटा, होगा सर, यही है। ठीक है बेटा, हमने बोला अपर पार्ट को देखो, ठीक है बेटा। एक काम करते हैं, इसके लोअर पार्ट को भी अलग कर देते हैं सर, 2 पार्ट ये अलग, एक पार्ट नीचे एक पार्ट ऊपर, इसको बेटा नीचे कुछ इस तरीके बनेगा सर, एक अपर पार्ट ऊपर हो गया, एक लोअर पार्ट नीचे हो गया सर, एक बीच वाला हिस्सा कॉमन आ गया, कोई बात नहीं बेटा, परेशान नहीं, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ तेरे को, ठीक है बेटा। तो देख बेटा इस साइड का रेशियो देख, कुछ R/R कितना है बेटा, R/R कितना है, इसका मतलब दिस साइड का रेशियो, दिस साइड का रेशियो सेम है, रेशियो सेम है सर। आपने बोला था जब P/Q और R/S एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम आता है तो बीच वाला किसी काम का नहीं होता है, बीच वाला रेजिस्टेंस किसी काम का। वेरी गुड बेटा, यही बोला था, आई बात समझ में। इसमें भी दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, अगेन दिस बाय दिस R हो गया, R/R, दिस बाय दिस R/R, ये बेटा R/R 1, R/R 1, अगेन ये बीच वाला किसी काम का, बीच वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं। सर यहाँ पे 2-2 व्हीट स्टोन ब्रिज लग रहे हैं, बन सकता है बेटा, 3, 4, 5 जितनी मर्जी आए एग्जामिनर बना सकता है, एग्जामिनर बना सकता है बेटा, आई बात समझ में। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार फिर से दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर से दोनों को ऐड कर देते हैं। सर जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको लगा कि कुछ ये डायग्राम बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। वेरी गुड बेटा, ये बीच वाला सर उड़ा दिए आप, उड़ा दिए बेटा, उड़ गया उड़ गया कैसे सर, यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रहा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बना था, 2-2 ब्रिज बना था, 2-2 ब्रिज बना था, इसकी वजह से हमने यहाँ उड़ा दिया। बेटा ये तेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, याद रखना, समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज एप्लीकेशन केवल चुटकियों में काम होता है बेटा, 30 से 40 सेकंड के अंदर तेरे को देखते ही आ जाएगा, प्रैक्टिस होती है बेटा, ये तेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो काम चुटकियों का था, ठीक है। अब बेटा सर ये तो एकदम पैरेलल हो गया, सीरीज में ये हो गया, सीरीज में ये हो गया, सीरीज में हो गया, बाकी तीनों किसमें हो गए, पैरेलल। वेरी गुड बेटा, आंसर क्या आ जाएगा बता, जल्दी बता सर। ये हो गया 2R, सर कुछ इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं इसको, सर ये हो गया 2R, ये भी हो गया 2R, ये भी हो गया 2R, ये बेटा यहाँ से ऐसे, ये कैसे हो गया, ये सर सीरीज में था, R/R 2R, R/R 2R, R/R 2R, बाकी तीनों पैरेलल। सर आपने एक बात हमको बताई थी सर, आपने शुरू की क्लास में, पहली क्लास में आपने मेरी एक बात बताई थी, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है और वो पैरेलल में होते हैं, किसमें, पैरेलल में। सर आपने बोला था कि एक वैल्यू लिखने का, एक वैल्यू कोई भी लिखने का, 2R सभी की वैल्यू सेम बेटा, एक वैल्यू लिखने का कितने रजिस्टर हैं काउंट करने का, 1 2 3, कितना बेटा 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर है, कितने 3, सर उतने रजिस्टर से डिवाइड करने का, दिस इज योर आंसर बेटा। वेरी गुड, आई बात समझ बेटा, वेरी गुड बेटा, यही बोला था सर ने, यही बोला था, यही इसका आंसर है बेटा, यही इसका आंसर है बेटा। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, आगे की क्लास में संभवतः इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व करके बताएंगे कि यहाँ वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और करेंगे, शीशा लगाएंगे, शीशा लगा के देखेंगे, क्या बात है सर, स्मार्ट लग रहे हो, ऐसे शीशा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर शीशा का यूज तो हम है, क्या बोल रहा है, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं, सर को इंग्लिश, मिरर की बात कर रहे हैं, कह रहा है सर, ए बुढ़बा कहीं का, कह रहा है कि सर को शीशा क्या होता है, हिंदी इंग्लिश नहीं आती, मिरर बात बेटा, मिरर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मिरर की। मिरर लगाएंगे कहाँ पर, सर्किट के अंदर, कहाँ पर, सर्किट के अंदर। सर मिरर तो हम घर पे लगाते थे बेटा, आप कहीं और लगाएंगे,
ध्यान से देखना फिर, अभी तो समझ बात को। ये आंसर आया बेटा समझ में, बहुत आसान तरीका है। सर कल को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 3 से 4 रजिस्टर दिए होंगे, हाँ बेटा हो सकता है 3 से 4 रजिस्टर दिए होंगे, 3 से 4 वेट स्टोन ब्रिज बना देंगे, हो सकता है बेटा। तेरे को पहचानना आना चाहिए। सर कैसे पहचानेंगे, जहां पर याद कर वंस अपॉन ए टाइम, याद कर सर ने बताया था देयर वाज ए सर, एक सर थे। अरे नहीं अभी है बेटा, अभी है, परेशान मत हो। जब तक तेरे को फिजिक्स नहीं आएगी तब तक सर तेरे साथ रहेंगे, प्रॉमिस है बेटा। सर आपने बताया था, क्या बताया था सर? आपने बताया था कि जब भी 3, 4, 5 रजिस्टर, 4 से जनरली 4 या 4 से ज़्यादा रजिस्टर किसी बॉक्स में दिखे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में दिखे, कुछ बॉक्स बनाते समय व्हीट स्टोन याद करने का बेटा, यही बात है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज याद करने का, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने का। ठीक है बेटा, आए समझे? बोलो बेटा। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछ सकता है। एक्चुअली डायग्राम गिवन होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं सर ये क्या पूछ लिया। देखो बेटा, एक ज्योमेट्री को, एक स्ट्रक्चर को बेटा कई तरीके से बना सकता है, कई तरीके से बना सकता है बेटा। तेरे को समझ में आना चाहिए कि एप्लीकेशन किस चीज का है, एप्लीकेशन किस चीज का है। ठीक है बेटा, तेरे को ये समझना है कि अगर 4 बॉक्सेस, सभी की वैल्यू बेटा आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी की वैल्यू क्या ले ले, आर ले। ये बेटा x मान ले, इसको y मान ले बेटा, x मान ले और y मान ले। जब भी बॉक्स दिखे कहीं पर, जब भी मोर देन 4 रजिस्टर हो बेटा, बॉक्सेज हो बेटा, हमेशा क्या करने का, व्हीट स्टोन ब्रिज याद करने का, सर को याद करने का। सर आपका नाम तो व्हीट स्टोन नहीं बेटा, मेरा नाम कुछ नहीं। व्हीट स्टोन ब्रिज याद करने का बेटा, व्हीट स्टोन याद करने का, और व्हीट स्टोन में एप्लीकेशन याद कर, व्हीट स्टोन का एप्लीकेशन लगाना, चेक करना है बेटा, क्या साइड का रेशियो सेम आ रहा है। देख समझ, साइड का रेशियो सेम आ रहा है क्या? मैंने बोला बेटा इसको अलग करते हैं, 2 बॉक्स बनाते हैं, चल जल्दी से। सर आप टाइम लगा रहा है बेटा, तेरे को समझाना है, तेरे को समझाना है बेटा, नहीं तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा बेटा, यकीन मान। बस एक बार तो समझ में आ गया तेरे को, एक बार बेटा तेरी फ्लुएंसी बन गई, फिर देख कैसे ये काम चुटकी में होता है। सर हमने इसको अलग अलग कर दिया, जैसे सर सुपर ब्रेड को हम अलग अलग करते हैं, बिल्कुल बेटा 2 स्लाइस में बना दिया बेटा। वैल्यू सभी की कितनी है, आर है, सभी की वैल्यू कितनी है, आर। वेरी गुड बेटा, जल्दी से जल्दी बेटा, आर है तो आर बाई आर। सर ये बॉक्स मेरे को दिख रहा है, ये व्हीट स्टोन है, बैलेंस व्हीट स्टोन है, वेरी गुड बेटा। अनबैलेंस नहीं होता है, पहले व्हीट बैलेंस समझते हैं। ये सर आर बाई आर का रेशियो सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सर सेम रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब सर आपने बोला था बीच वाला किसी काम का नहीं है, बीच वाला किसी काम का नहीं है। सर इन दोनों को क्लब करने का, इन दोनों को बेटा जब क्लब करेगा तो तू सीधा बेटा देख ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा। सर अब तो आसान हो गया, वही वाला क्वेश्चन बेटा, वही क्वेश्चन था, शेप चेंज कर दिया था, याद कर बेटा। सब जो है केवल कॉन्सेप्ट का खेल बेटा, तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। सर ये 2r हो गया, ये 2r हो गया, ये भी कितना हो गया, 2r हो गया। सर 2r आपने बताया था 2r बेटा, उसकी वैल्यू और होती थी 2r/3 बेटा। प्रीवियस क्वेश्चन ये बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन ही है जो इसके पहले तुमने पहला वाला क्वेश्चन किया था बेटा, ये वही क्वेश्चन है, शेप अलग दिया, ये ऐसे दिया चौकोर खिड़की वाला, और वो दिया था ये डायमंड वाला। सर डायमंड का देना है, सर दिए तो थे अपनी एक्स को डायमंड गिफ्ट किए थे सर, डायमंड का नेकलेस। अरे गधे, पापा के पैसे का नहीं, अपने पैसे का कमा, अपने पैसे की कमाई का, फिर देना, तब मजा आएगा। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ठीक है सर, वेरी गुड सर। आप साथ रहोगे तो हम सर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे सर, वेरी गुड बेटा। व्हीट स्टोन ब्रिज बेटा, इसके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एप्लीकेशन आना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट बेटा समझते हैं, शीशा लगाने वाला। सर आज तक तो बाथरूम में शीशा लगा था, घर में शीशा लगा था, आज आप सर सर्किट में शीशा लगा रहे हो। मिरर में लगाएंगे बेटा, जरूर लगाएंगे, तेरे वास्ते ही लगाएंगे। सर तेरे वास्ते सॉन्ग बहुत अच्छा था, कोई बात नहीं बेटा, समझ बेटा। एक सर्किट लेते हैं हम कोई भी, देख जनरली जो सर्किट हमने सॉल्व किया उसी को लेते हैं ताकि आसानी से तेरे को समझ में आ जाए। देख अभी हम वो सर्किट लेते हैं जो अभी सॉल्व किया था, कैसे ये बता। सर इसका आंसर तो अभी आपने बता दिया था।
ये क्वेश्चन बेटा है ए। सर इसका आंसर तो आपने बता दिया था, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, एक बार बता दिया था, दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लें कॉन्सेप्ट। शीशा लगाएंगे आज इसमें, देख कैसे शीशा लगाते हैं। सर वैल्यू कितनी है, सभी की वैल्यू बेटा आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी की वैल्यू क्या मान ले, आर मान ले। देख बेटा समझ, शीशा लगाने का तरीका ये होता है, हम शीशा कभी कभी सीधा भी लगाते हैं। देखिए शीशा, देखिए ये मेरा शीशा है, काला है सर, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये देख काला, गोरा हूँ, देख पहले गोरा हूँ। इधर देखिए, ये शीशा बेटा तो सीधा भी लगा सकता है, हाँ सर, उल्टा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का गेम है बेटा। किसका गेम है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। बोल बेटा, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। सर खड़ा शीशा, बिगड़ शीशा गांव में बोलते हैं, खड़ा शीशा, वही तू समझ ले, ये होता है खड़ा शीशा, ये वाला कौन सा होता है, खड़ा शीशा, ये होता है हॉरिजॉन्टल। सर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्च करके बताना तो। हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज। एक बार शीशे को हम बेटा कैसे लगाएंगे, खड़ा करके लगाएंगे, और एक बार क्षैतिज लगाएंगे। देखते हैं इसमें, अच्छा दो कॉन्सेप्ट बनता है बेटा, दो कॉन्सेप्ट बनता है। ये तो अगर तू समझ गया ना, यकीन मान, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट बेटा तो सॉल्व कर लेगा, बहुत टफ से टफ सर्किट। केवल शीशे को सही जगह लगाना है बस। देख बेटा, शीशा सही जगह नहीं लगाना तो पड़ोसन दिखती है, याद है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हाँ बेटा, चांद का टुकड़ा देखना होगा तो शीशा सही जगह लगाना, नहीं तो पापा दिखेंगे वहाँ पर, दादा पापा भी दिखेंगे, पापा के पापा भी दिखेंगे। आई बात समझ में, हाँ सही कह रहे हो सर, आज एक सही जगह लगाते हैं। सर यहाँ बताइए शीशा कैसे लगाना है बेटा, एक काम कर, सिमिट्री की पहचान, सिमिट्री समझता है सर, कुछ सिमिट्री का मतलब सर कुछ उसके जैसा लगना चाहिए। हाँ बेटा कुछ ऐसे देख, शीशा है जैसे कॉन्ग्रुएंसी एक होता है, एक सिमिट्री होता है, एक हाथ के पीछे दूसरा हाथ रखते हैं तो बेटा दिखाई नहीं देता है, इसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं या सिमिट्री बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है उसके जैसा होना चाहिए। कहते हैं ना कि तेरा भाई तेरे जैसा है, नहीं सर मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू ही स्मार्ट है, समझ बेटा। शीशे को एक बार हम लगाते हैं कैसे, ऐसे लगा देते हैं, ये वाली शीशा, ये मान लो ये शीशा, मान ले बेटा ये शीशा हमने लगा दिया। लगाते समय सर पहचान क्या करना है, कैसे पहचान बेटा, एक चीज याद रखना, सिमिट्री होनी चाहिए, मिरर के इधर जो होना चाहिए मिरर के उधर भी वही होना चाहिए, मिरर के इधर जो होना चाहिए मिरर के इधर भी वही होना चाहिए, तब तो लगेगा। मिरर के अंदर तेरे ही चेहरा दिखाई देना चाहिए। सर अगर इसको हम ध्यान से देखें कि यहाँ आ रहे तो यहाँ भी आ रहे, यहाँ पर आ रहे तो यहाँ पर भी क्या है, आ रहे। सर यहाँ पर भी आ रहे तो यहाँ पर भी आ रहे, यहाँ पर भी आ रहे यहाँ पर भी आ रहे। सर ये कॉर्नर है, यहाँ पर भी क्या है, कॉर्नर, ठीक सामने देखो। मिरर की खास बात होती है बेटा, जितना डिस्टेंस प्लेन मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर नहीं है बेटा, पढ़ाएंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव का भी गेम समझाएंगे तुमको। समझ, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है, जो मिरर के एकदम साइन सेम इक्वल साइज का दिखाता है बेटा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल साइज, ठीक है बेटा। ये कॉर्नर यहाँ पर भी दिखेगा, ये यहाँ पर। सर लगा दिए शीशा, अब क्या करना है, अब बेटा बाबू भैया को याद कर, बाबू भैया सर कौन थे, हाँ घर से पैसा लेके निकलते थे बाबू भैया, फिर जहाँ जहाँ पर दुकान आती थी वहाँ वहाँ पर कुछ पैसे खर्च करते थे और आगे निकल जाते थे। वेरी गुड सर, याद आ रहा है। तो बेटा क्या करना है कि ये बाबू भैया को यहाँ से चला, अगर तेरे को बाबू भैया नाम नहीं पसंद है ना बेटा, तो तू अपने आप को मान ले, एक्स को लगा दे अपने, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ से गए, यहाँ गए बेटा, इधर गए, फिर यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी सकते हैं। सर तीनों पैरेलल में बेटा, ठीक है समझ रहा हूँ मैं, सीरीज पैरेलल तेरे दिमाग में घुस गया है एकदम से, समझ रहा हूँ बेटा। ये जब करंट यहाँ से जाएगा तो तेरे को लगेगा कि यहाँ से करंट, ये वाली करंट यहाँ से आ रही है। बोल बेटा यही होगा दूसरा होगा, बोल बेटा सही बता। ये करंट यहाँ से जाके तेरे को लगेगा ये करंट इधर जा रही है। अब बेटा जब ये करंट इधर से निकलेगी तो तेरे को लगेगा ये करंट इधर जा रही है, और जब ये करंट बेटा इधर से जाएगी तेरे को लगेगा ये करंट इधर जा रही है। बोल बेटा बात सही नहीं है, जितना करंट इधर गया उतना ही करंट इधर आया बेटा, याद रख। जितना करंट ये I1 मान लेते हैं बेटा, I1 इधर ही आया बेटा, इसको I2 मान लिया, इस वाले को I2 मान लिया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, I2 आएगा बेटा। इस वाले को I3 मान लिया, इसको क्या मान लिया, I3, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, I3 आएगा। आई बात समझ में? सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, देख बेटा इधर समझ, ये समझ, ये
अब समझ, ये मिरर यहाँ पर लग गया है, यहाँ पर क्या लग गया है बेटा, ये मिरर के अंदर जा रहा है, तो ये भी इसका नाम तुमने ले लिया I2, इसका नाम I2, इसका नाम I1 था, तो बेटा ये I1 लिखा जाएगा। समझ ले एक बार का गेम है बेटा, एक बार समझ में आ गया तो फिर भूलने का नहीं, समझ में आता है लेकिन भूलने का नहीं। ठीक है बेटा, यहाँ देख ये वाली चीज, ये बेटा I3 हो जाएगा, यहाँ से I3 जाएगा। सर ये बात सही है, जितना इधर से गया उतना इसमें गया, जितना इधर से गया उससे वही चीज यहाँ गया, जितना इधर से आया वही चीज यहाँ गया। आ गया बेटा समझ में? तो सर ये बताइए कि अभी जो रजिस्टर इधर था कौन सा? सर जो रजिस्टर यहां पर था, देख बेटा समझ, सर यहां पर भी तो रजिस्टर था बेटा, हर जगह रजिस्टर था। देख ये वाला रजिस्टर की बात कर रहे हैं, इस रजिस्टर की बात कर रहे हैं। सर यहां पर तो कोई करंट नहीं गया, बोल बेटा करंट गया क्या? सर ये करंट यहां जाता यहां जाता। बेटा मैं तेरे को एक चीज बताई थी, करंट कभी भी अपना पाथ रिपीट नहीं करता है। एक बार जो करंट हो चला जाता है जिस रास्ते से, दोबारा उस रास्ते को रिपीट नहीं करता है बेटा, एक सर्किल के लिए याद रखना ये चीज हमेशा। बेटा ये जब करंट यहां से जाएगा तो वो यहां जाएगा, तो यहां पर कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब ये किसी काम का। सिमिलरली बेटा ये भी किसी काम का, सिमिलरली ये भी किसी काम का। सर सर्किट बहुत गंदा हो गया है, कोई बात नहीं बेटा, एक लाइन का क्वेश्चन है, तू समझ कॉन्सेप्ट समझ बस बेटा। इसमें क्या है ना, तेरे को समझ में आ जाएगा एक बार बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ। मैं बोला ये किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं, बोल बेटा वही बात तो हुई सर, इसके पहले भी तो यही बात हुई थी, वही बात बेटा व्हीट स्टोन भी बोलता है, वही बात सिमेट्री भी बोलता है, मिरर सिमेट्री बोलते हैं, मिरर का सिमेट्री लगता है। शीशा कैसे लगाना है, सिमेट्री आना चाहिए बेटा, शीशा कैसे आना चाहिए, सिमेट्रिकल पोजीशन होना चाहिए। इसका मतलब सर ये 2R हो गया, क्यों? क्योंकि बेटा वैल्यू R आ रहा है, 2R हो गया, 2R हो गया, 2R हो गया। आंसर बेटा कितना है? 2R/3, वही आंसर आया था। आंसर बेटा तेरा वही आया था। आई बात समझ में? बेटा परेशान मत हो, एक बार ध्यान से सुन ले मेरी बात, मैं जो बता रहा हूं एक बार ध्यान से समझ ले बेटा, ये क्वेश्चन तू कभी भूलेगा नहीं। सर ये तो व्हीट स्टोन से आसान लग रहा था, हाँ बेटा, लेकिन बेटा बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, व्हीट स्टोन वहां पर तू लगा ही नहीं पाएगा, तो मिरर लगा के करेगा, तो जो है मिरर लगा के करेगा, तब तेरे को वो चीज अच्छी क्लियर रहेगी। ठीक है बेटा, मिरर सिमेट्री पे मिरर को कैसे लगाना है, सीधा लगाना है, उल्टा तिरछा लगाना है, सब प्लस बन गया। वेरी गुड बेटा, ये प्लस। हॉरिजॉन्टल लगाना है या वर्टिकल लगाना है, हॉरिजॉन्टल लगाना है या वर्टिकल लगाना है, ये मिरर को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन ले आएंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझ ले बेटा, आ जाएगा। क्लियर? चल बेटा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।